प्रसाद विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। प्रसाद में मिलावट की घटना भले ही तिरुपति मंदिर में हुई है, लेकिन इसका असर पूरे देश भर में नजर आ रहा है। लखनऊ के एक मंदिर ने तो बाजार से खरीदे गए प्रसाद को चढ़ाने पर बैन लगा दिया। वहीं काशी से लेकर मथुरा तक भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को अब अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। कहीं भी चर्बी का या ऐसा कोई भी मिक्सर आ रहा है तो वो घी के माध्यम से ही आ सकता है। मुझे नहीं लगता है कि आस्था पे इससे ज्यादा कोई बड़ा आघात हो सकता था। तिरुपति बालाजी के मिलावटी प्रसाद ने देश भर के मंदिरों में मिलने वाले या फिर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद पर सवालिया निशान लगा दिया है। काशी हो, मथुरा या अयोध्या या फिर उज्जैन, मंदिरों के प्रसाद की शुद्धता मौजूदा वक्त में सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम लड्डू में जानवरों की चर्बी की मिलावट वाले विवाद के बीच आज पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पुजारियों के साथ अधिकारी भी इस शुद्धिकरण पूजा में शामिल हुए। शुद्धिकरण का अनुष्ठान 4 घंटों तक चला। शुद्धिकरण पूजा यानी शांति होमम पंचगव्य प्रोक्षण से भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न किया गया। तिरुपति के लड्डुओं में चर्बी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी है। याचिका में स्वामी ने मांग की है कि प्रसाद में पशु की चर्बी के आरोपों की जांच करने वाली कमेटी की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करे। एक दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति के लड्डू प्रसाद में मिलावट की जांच एसआईटी को सौंप दिया है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का असर अब देश भर के मंदिरों पर दिखने लगा है। लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर ने तो बाजार से खरीदकर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को मंदिर में बैन कर दिया है। मतलब अब कोई श्रद्धालु बाहर की दुकान से खरीदकर मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकेगा। मनकामेश्वर मंदिर में आने वाले भक्त अपने घरों में बनाया प्रसाद चढ़ा सकेंगे या फिर सूखे मेवे को गर्भगृह में चढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि आस्था पे इससे ज्यादा कोई बड़ा आघात हो सकता था। इसी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने आज भक्तों से अपील करी, दर्शनार्थियों से भी अनुरोध किया है कि जो भी आप प्रसाद लाएं वो आपके घर से निर्मित होना चाहिए। घर का घी अगर आपका यूज होता है तो ये लाइन है, तो आप सूखा प्रसाद ला सकते हैं, खीर बना सकते हैं, अन्य विधि जो बाहर से आप निर्मित ना हो ऐसा कोई भी प्रसाद, वो भी ना चढ़ाना हो तो आपको फल चढ़ाइए, ना हो तो आप 1 लोटा जल चढ़ाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्त मिठाई की जगह फल चढ़ा रहे हैं। जो आ रहे हैं वो मना कर रहे हैं कि वहाँ अंदर प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हैं, तो हमारा कहना है चढ़ाए ना चढ़ाए उससे नहीं मिल लेना देना, आप इसको जांच करा लीजिए। बैन नहीं लगाना चाहिए था, आपको पहले सैंपल लेना चाहिए था। अगर कुछ उसमें निकलता है तब आपको बैन लगाना चाहिए था। तो ये जल्दबाजी में निर्णय जो लिया गया है ये मेरी तरफ से देखा जाए तो गलत है। प्रसाद तो भाव की चीज़ है, बाकी तो बाबा की मर्जी स्वीकार, वो यहाँ से करें चाहे अंदर से करें। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ अपने पेड़ों के लिए भी मशहूर है, लेकिन तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट ने मथुरा के पेड़े को भी अपने साथ लपेट लिया है। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर के बाहर बिकने वाले पेड़ों की जांच शुरू कर दी है। मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए जांच की जा रही है। जहां का सैंपल संदिग्ध मिल रहा है उन्हें आगे की जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। जो मिठाई आदि खासकर मंदिरों के आसपास जो विक्रय किया जा रहा है उसमें मिलावट है। इस शिकायतों का संज्ञान लेकर के टीम बनाई गई है जो अलग अलग मंदिर और अन्य एरियाज में भी, खासकर जहां दूध से बने हुए मिष्ठान बिक्री हो रहे हैं उसकी सैंपलिंग कराई जा रही है। तिरुपति मंदिर के मिलावटी प्रसाद के मामले ने तूल पकड़ा तो हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद ने तिरुपति में ही साधु संतों की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता से जुड़े कई प्रस्ताव पास किए गए। भोग और प्रसाद में अशुद्धि का जो समाचार मिला, पूरा हिंदू समाज पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पूरा हिंदू समाज व्यथित है और आहत है। राजनीतिक मुद्दों पर अलग अलग सोच रखने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मिलावटी प्रसाद के मुद्दे पर राय एक है। राजनीतिक दल मिलावटी प्रसाद के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से, जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। ये घटना जितनी चिंताजनक है उतनी ही निंदनीय भी है।
इसमें जो भी कोई दोषी होंगे, ये विश्वास सरकार आपको दिलाना चाहती है कि जो भी कोई इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तिरुपति का लड्डू प्रसाद हो या फिर शिरडी साईं बाबा की प्रसाद खिचड़ी या फिर काशी में बाबा विश्वनाथ को चढ़ाए जाने वाला लड्डू प्रसाद, मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता के लिए अब सख्त गाइडलाइंस की जरूरत आ गई है। ऐसी गाइडलाइंस जिसका न सिर्फ मंदिरों में पालन हो बल्कि बाजार में पूजा के नाम पर बिकने वाले सामान और उसे बनाने वाली कंपनियों पर भी लागू हो। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।